फजल बख्श नरगिस आंटी से कहता है कि आखिर नरगिस आंटी आप में इतनी नुमाया तब्दीली कैसे आ गई है। आप तो बिल्कुल बदल कर रह गई हैं। जिसको सुनकर नरगिस कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज़ कुछ सुनी सुनाई लगती है। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि इतने बंदों की इतनी आवाज़ें मिलती हैं, आप कहाँ की कहाँ लेके जा रही हैं। उसको समझ आ रही होती है कि आखिर ये नरगिस आंटी काफ़ी शातिर किस्म की औरत है और हर चीज़ को देखना जांचना जानती है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, आप इन बातों को छोड़िए और फटाफट से जो काम करने आए हैं उस काम में बिस्मिल्लाह कीजिए। उस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नरगिस कहती है, हाँ जी, मैं तो अपनी सुकैना को अपने घर लेके जाने की तैयारी करने आई हूँ। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। सुकैना से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए तो सुकैना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, यानी कि कितना ही हंगामा किया था आपने इस घर में। आगे से शिप्रा इसको खामोश करवा देती है और कहती है कि फजल बख्श, तुम यहाँ से जाओ और अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि मैं बस यहाँ से जाने की तैयारी में ही हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि वैसे आप लोगों से थोड़ी देर मिलकर कोई बातचीत कर लूँ, मुझे भी तो इस खुशी में शामिल होना ही चाहिए। इसको सुनकर शिप्रा कहती है, हाँ ये तो हकीकत है, लेकिन फिलहाल तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। शिप्रा तो ये जानती ही नहीं है कि असल सारी गेम जो है ये सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श की चलाई हुई है और फजल बख्श की वजह से ही आज पूरे घर में हरियाली हरियाली नजर आ रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जी, सुकैना कबाब बेहद खुश हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात से कि देख लो कि मैंने अब हार भी नहीं मानी और फिर भी मेरा काम हो चुका है। इस बात की खुशी ने उसको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिब्रा का चक्कर, क्योंकि उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं, अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी, वैसे ज़ुहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है। लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है, उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ुहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर, सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे। लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को होटल कर देगी और शिब्रा के दिल में जरूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी, बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिब्रा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी। मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी, क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस मेहरीन ने हमारे फजल बख्श को किस मुसीबत में फंसा दिया है। फजल बख्श हर के लिए आसानियां पैदा करता है और उसके लिए इतनी मुश्किलात इस ड्रामे में आखिर क्यों डाल दी गई है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने बाप का साथ दे या फिर अपनी मोहब्बत को पहचाने, क्योंकि असल में वो शिब्रा को छोड़ सकता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल मौके की नज़ाकत देखते हुए वो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को टाल मटोल करेगा। बिल्कुल डायरेक्ट अभी कुछ भी नहीं कहेगा। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि उसे अपने बाप का मान भी रखना है, अपने बाप से भी बेहद प्यार करता है, इसलिए अभी ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला
है। खैर आप देखेंगे कि मेहरीन जो है उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई तो दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि ये लड़का ऐसे मेरे साथ रहने वाला नहीं है और ना ही उसने कभी ऐसा महसूस किया है कि उससे प्यार करता है, और हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। वैसे आप देखेंगे कि शिब्रा भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही है फजल बख्श के। उसको कहती है कि ऐसा लगता है कि घर का हर काम तुम्हारे बगैर अधूरा रहता है। इसको सुन के फजल बख्श के तो बस लालो लाल हो जाता है खुशी से, क्योंकि वो यही चाहता था कि शिब्रा के टेंशन हासिल कर सके। लेकिन अब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं जी शिब्रा के वालिद साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मुझे उनके घर लेके जाओ जो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। मैं उन्हें जाकर बताऊं कि आखिर तुम कितने नेक और कितने शरीफ बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकूं। मुझे तुम्हारी बेहद टेंशन है, क्योंकि जैसे मैं शिब्रा और अपनी बेटी सुकैना का सोचता हूं वैसे तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फजल बख्श सोचता है कि आखिर ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। फिलहाल वो काफ़ी टेंशन में आ चुका है इस बात को लेके, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको यही मसले यही परेशानियां दरपेश हो रही हैं। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिब्रा का चक्कर, क्योंकि वो अपने उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं, अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी, वैसे ज़ुहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है। लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है, क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ुहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे। लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को होटल कर देगी और शिब्रा के दिल में जरूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी, बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिब्रा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी। मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी, क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है।